का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। अभी याद नहीं हुआ मेरे को मंगलाचरण। मंगलाचरण। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबन्धम्। 6 नंबर श्लोक, पेज नंबर है 24 के बाद 25, पेज नंबर 25, श्लोक नंबर 6। दया दमत्याग समाधिनिष्ठं नय प्रमाण प्रकृतांजसार्थम अदृश्यमानैरखिलैः प्रवादैर्जिन त्वदीयं मतमत्वदीयं समाधिनिष्ठं नय प्रमाण अदृश्यमानैरखिलैः प्रवादैर् यहाँ जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान, आपके सिद्धांतों में जो विशेषता है वो अन्य में नहीं मिलती। आपका मत अद्वितीय है, मतम अद्वितीयम त्वदीयम। त्वदीयम माने आपका मत अद्वितीय है। क्यों है? आप में जो विशेषता है वो अन्य में नहीं पाई जाती है। दया, दम, त्याग और समाधि, इनमें आपका स्वरूप, इसी में आप निष्ठ हो। अब दया किसे कहते हैं? आपको कि अन्य धर्मों में भी तो ऐसा पाया जाता है? नहीं। दया की जैसी परिभाषा जैन धर्म में है, दम, त्याग, समाधि की जैसी परिभाषा जैन शासन में है, वैसी अन्यत्र नहीं मिलती है। ऐसा क्या है जैन शासन में? हमारे यहाँ प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप नए प्रमाण को लेकर के उसका स्वरूप बताया गया है। नयों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा प्रकृत मन यथार्थ जैसा है, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं। अंजसा मन यथार्थ, यथार्थ स्वरूप में यथार्थता कब आएगी? जब प्रारूपण में यथार्थता हो। नए और प्रमाण के द्वारा प्रारूपित किया गया पदार्थ वस्तु के नैसर्गिक स्वरूप को कह पाता है। जहाँ नए और प्रमाणों की चर्चा नहीं है, वहाँ पर किसी वस्तु का स्वरूप हम यथार्थ रूप में नहीं जान सकते। नए भी सम्यक नहीं होना चाहिए, प्रमाण भी सम्यक प्रमाण होना चाहिए। एकांतवादी के द्वारा सर्वथा नित्य, सर्वथा नित्य, सर्वथा एक, सर्वथा अनेक ऐसा मानने पर वो मिथ्या हो जाता है। अब यहाँ पर बता रहे दया किसे कहते हैं। संस्कृत टीका में देखिए, प्राणी हिंसा तो, प्राणी की हिंसा वहीं पर है पेज नंबर 25 में ही। प्राणी हिंसा तो विरति, अपने सभी ग्रंथों में पढ़ते हैं। प्राणी की हिंसा से विरत होना, षट काय के जीवों की हिंसा से विरत होना, इसको कहते हैं दया। अब जो 5 महाव्रत हैं वो इस दया में गर्भित हो गए। अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए ही अन्य व्रतों की चर्चा है। झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये सब उसी के ब्रांच अंतर्भाव। अहिंसा में ही, दया में ही सभी व्रतों का अंतर्भाव हो जाता है। प्राणी षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग करना ही दया है। इसी को हम अहिंसा महाव्रत कहते हैं। और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो है ना, उनका त्याग स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि वो इसी में अंतर्भूत हैं। जहाँ जहाँ अहिंसा है वहाँ वहाँ सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए मुख्य है अहिंसा। और अहिंसा के ही पर्यायवाची शब्द समझ लो, मतलब अहिंसा में ही गर्भित हो जाने वाले शब्द हैं कौन? सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, त्याग। अब आगे बता रहे ना, दयम, दम किसे कहते हैं? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विशेषु राग देश विरति दम। मनोज्ञ माने
पंचेंद्रिय विषयों में जिसको हम अच्छा समझते हैं, इष्ट मानते हो, मनोज्ञ हो गया। जिसके प्रति हमारा राग नहीं है वो अमनोज्ञ हो गया। तो मनोज्ञ पदार्थों के प्रति राग होता है, अमनोज्ञ के प्रति द्वेष होता है। और मनोज्ञ हो या अमनोज्ञ कोई भी हो, उसके प्रति ना मेरा राग होना चाहिए ना द्वेष होना चाहिए। तो राग द्वेष की विरति का नाम ही दम है। दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। हमारी इंद्रियां इष्ट विषयों की तरफ दौड़ती हैं और जो अनिष्टकारी उससे हम हटना चाहते हैं, तो दम इंद्रियों का दमन करेंगे ना। इंद्रियों का दमन करने का मतलब मनोज्ञानों के अमनोज्ञ पदार्थों के प्रति राग द्वेष का नहीं होना, यही दम है। इसी को संयम भी कहते हैं। पांचों इंद्रियों और मन को वश में किया तो संयम हुआ ना। अब त्याग किसे कहते हैं? बाह्याभ्यंतर परिग्रह त्यजनम त्याग। सभी जानते हैं बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। और त्याग है तो त्याग धर्म है और दान पुण्य है। लेकिन दान कोई व्यक्ति तभी कर सकेगा जब उसमें त्याग की भावना है। अगर पंचेंद्रिय विषयों से गहरा अनुराग है तो दमड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा, त्याग नहीं करेगा। पात्र दान, जिन जो रत्नत्रयधारी हैं उनके प्रति योग्य वस्तुओं को देना, उनके संयम की रक्षा का भाव होना, तो संयमी की रक्षा के भाव को लेकर के पात्रदान होता है। और अपने आत्मधर्म की रक्षा के लिए हम बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हैं। त्याग विकारों का होता है और दान उत्तम से उत्तम वस्तु, अच्छी से अच्छी वस्तु हम संयमी के लिए, संयम की रक्षा के लिए देते हैं। त्याग विकारों का होगा ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष विकृतियों का त्याग करते हैं। और जिनसे विकृतियां उत्पन्न होती हैं ऐसे बाह्य परिग्रह का भी त्याग होता है। और दान करेंगे तो संयमी के लिए दान करेंगे, त्यागी व्रतियों के लिए आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान देते हैं तो उत्तम से उत्तम वस्तु दी जाती है। हाँ, तो पात्र दान से पुण्यार्जन होता है। त्याग तो आत्मा का धर्म है, ये निश्चय का विषय हो गया, ये व्यवहारने का विषय हो गया। अब समाधि किसे कहते हैं? समाधि मतलब आदि व्याधि और उपाधि से रहित। मानसिक तनाव को आदि कहते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। और उपाधि हमारे साथ तमाम उपाधियाँ लगी, कर्मजन जितनी पर्याय हैं सब उपाधि ही है, कर्मजन पर्यायों को। तो प्रशस्त ध्यान को हम कहते हैं, प्रशस्त ध्यान दो हैं, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान की भूमिका बहुत उत्कृष्ट है। उत्तम सहनन वाले वही श्रेणी आरोहण करके शुक्ल ध्यान की भूमिका पर पहुंचते हैं। लेकिन धर्म ध्यान तो छठे गुण स्थान में भी, और सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद धर्म ध्यान का प्रारंभ होता है। और जब छठे गुण स्थान की भूमिका में से ऊपर उठते हैं तब शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान दोनों ही हमें आदि व्याधि उपाधियों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रशस्त ध्यान ही समाधि है। दया, दम, त्याग और समाधि, इनमें द्वंद्व समास किया गया है। दया और दम, फिर और सबके साथ लगाते जाओ। अब च को हटा देते हैं, द्वंद्व समास करते हैं तो मिला दिया। अब यहाँ पर द्वंद्व समास किया है, साथ साथ ये भी बता रहे द्वंद्व समास के द्वारा कि दया के बिना दम नहीं हो सकता, दम के बिना त्याग नहीं हो सकता, त्याग के बिना समाधि में निष्ठ नहीं हो सकते। निमित्त नैमित्तिक भाव, दया है तो उस इंद्रियों पर कंट्रोल करने के भाव भी उसके अंदर होंगे। भाई मेरे द्वारा कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब अभक्ष भक्षण भी छोड़ेगा क्योंकि दया भावना है, उससे जीवों की रक्षा होती है। छोड़ेगा तो इंद्रिय कंट्रोल हुआ ना। तो दया पूर्वक दम, दया हो गया निमित्त, और दया पूर्वक ही पंचेंद्रिय विषयों का वो दमन कर पाता है। मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थों के प्रति राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, इसका नाम है दम। लेकिन यदि दया की भावना नहीं है तो वो ब्रेक लगाएगा ही नहीं, इंद्रियों पर ब्रेक नहीं लगाएगा। दया और दम पूर्वक त्याग, और फिर दया दम त्याग पूर्वक समाधि, परस्पर इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव है। दया ही निमित्त है दम को उत्पन्न करने में, और दया और दम दोनों पूर्वक त्याग की भावना जगती है। दया दम त्याग तीनों पूर्वक फिर समाधि की सिद्धि हो पाती है। यहाँ ये बता दिया।
अब पहले लाइन का अर्थ देख लीजिए आप, दया दम त्याग समाधि निष्ठम। हे जिनेंद्र भगवान, आप में पूर्णतः यह विशेषण लागू होता है। सील के 18,000 भेदों से सहित है भगवान, आप में क्या नहीं है? दया दम त्याग समाधि सभी आप में पूर्णतः इसमें निष्ठात हो चुके हो आप। निष्णात बोलते हैं, निष्णात पारंगत इसमें। और दूसरी विशेषता क्या है? आप वितरागी हो ना, तो आपके द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु का स्वरूप है वह नए और प्रमाणों से युक्ति संगत सिद्ध हुआ है, और जो नए प्रमाणों से पूर्णतः सिद्ध है वही यथार्थ माना जाएगा। आप वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, इसलिए आपके द्वारा प्रतिपादित जो विषय होगा उसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति है ही नहीं। जो वितरागी है उसी की वाणी में प्रामाणिकता आती है, वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। आपके द्वारा प्रतिपादित विषय प्रमाण और नय के द्वारा प्रतिपादित है, युक्ति संगत है, इसलिए वो यथार्थ है। अदृश्य माने अखिल ही अदृश्य। अब दृश्य का मतलब अन्य जो मत वाले हैं ना, धृष्टतापूर्वक बताते हैं कि मेरे गुरु भी सर्वज्ञ हैं। कपिल, न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य मत वाले जो है ना, बौद्ध मत वाले, वो क्या करते हैं? एकांतवाद को पकड़ लेते हैं और धृष्टतापूर्वक उनका कथन है। उनके वचनों में युक्ति नहीं, प्रमाण नहीं, युक्त नए प्रमाण की पूर्वक चर्चा है ही नहीं। पर आपको जितना अतिकट जो दृश्यमान में एकांतवादी हैं उनके द्वारा आप अदृश्यम नहीं जीते जा सकते हो। क्यों नहीं जीते जा सकते? क्योंकि प्रमाण ने निक्षेप पूर्वक आपका कथन है। अन्य प्रवादियों के अखिल ही प्रवादी, अन्य जो प्रवादी किसे कहेंगे? एक वादी, दूसरा प्रवादी। एकांतवादियों को यहाँ प्रवादी कहा गया। उन प्रवादियों के द्वारा आपके द्वारा कहा गया वाद, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो मत है वो अन्य प्रवादियों के द्वारा खंडित नहीं किया सकता। अखिल प्रवादी, किसी भी प्रवादी के द्वारा, संपूर्ण प्रवादियों के द्वारा, चाहे वो सांख्य हो, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, बौद्ध हो, कोई भी आपके मत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अकाट्य है। तो यह क्या लिख रहे हैं? अखिल प्रवादी, अन्य सभी प्रवादियों के द्वारा अदृश्यम, जो जीता नहीं जा सकता है, ऐसा वह तदीयम मतम, आपका मत है। और वो अद्वितीय, विलक्षण, अन्य मतों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि स्याद्वाद और अनेकांत पूर्वक वस्तु की चर्चा है। अनेकांत मतलब वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ऐसा जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। और अन्य मत वाले वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानते ही नहीं हैं, एक धर्मात्मक मानते हैं। जब वस्तु को एक धर्मात्मक मानेंगे तो सम्यक नय का विषय नहीं बन पाएगा, प्रमाण का विषय भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वस्तु को सामान्य विशेषात्मक स्वीकार किया गया है और सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही नय और प्रमाण का विषय बनती है। जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है उसी को प्रमाण का विषय बताया है, और प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को ही नय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो इसलिए आपका मत अन्य मतों से अद्वितीय, विलक्षण है, भिन्न है, ये बताएंगे। पेज नंबर 40 और निकालो आप, क्योंकि इतना लंबा अपन को नहीं जाना। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं क्यों ऐसा है, अन्य मतों में क्या दोष है, उनको आप कैसे कह रहे हो कि वो तो पराजित हो गए, उनका मत सही नहीं है। अब इन्होंने एक आध उदाहरण दिया है। पेज नंबर 40 में आप नीचे की लाइन देखिए, वैशेषिक क्या बताते हैं। उन्होंने एक क्या बताया, समवाय संबंध मान लिया है। समवाय, वो क्या कहते हैं, गुण अलग पड़ा है, गुणी अलग पड़ा है, समवाय संबंध अलग पड़ा है, तीनों बिल्कुल स्वतंत्र अलग हैं। अब प्रमाण का विषय कैसे बनेगा? आप द्रव्य को अलग बिठा दिया आपने, द्रव्य के अंदर अनेक गुण को अलग बिठा दिया, मैंने अलग ही है बिल्कुल, प्रदेश भेद पूर्वक अलग, और समवाय संबंध अलग है। अब वो जब हमको मान लो हमको देखना है, पढ़ना है, तो समवाय संबंध आएगा और तत्संबंधी ज्ञान को उठाएगा और ज्ञान को मेरे साथ जोड़ेगा। मैंने ज्ञान अलग पड़ा हुआ है,
ज्ञानी अलग है, समवाय संबंध अलग है। अब हमको जब भी जानना देखना है तो समवाय संबंध ज्ञान गुण को पकड़ेगा और ज्ञानी के साथ जोड़ेगा, तब हम जानना देखना कर सकते हैं, ऐसा उनका मत है। वो किसी प्रकार संभव है ही नहीं। और तुमने समवाय संबंध को कैसा माना है? एक है, संख्या में एक। अब मान लो जानने देखने का काम तो बहुत कर रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और समवाय संबंध है संख्या में एक। अब वो एक है तो सब कोई अलग अलग कार्य में दक्षित है, कोई देखने में कुछ देखने में लगा है, कोई पढ़ने में लगा है, कोई अलग शारीरिक क्रिया करने में लगा है। अब अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, समवाय संबंध किसके साथ जुड़ेगा? अर्थ क्रिया बन ही नहीं सकती। लोक में भी लोक व्यवहार भी घटित नहीं हो सकता, एक है, नित्य है। अब जो नित्य है उसके द्वारा तो परिणाम होगा ही नहीं, नित्य है तो नित्य है ना। और अमूर्त है, नित्य भी है और अमूर्त है, सर्वव्यापक है, ऐसा मानने पर। और हमारे यहाँ समवाय किसको कहा है? अविनाभाव संबंध को समवाय कहा है। जैन दर्शन में गुण और गुणी में अविनाभाव संबंध होता है, उसी को समवाय भी कहा। अयुत्सित संबंध समवाय संबंध बताया। और ये आप तो भिन्न मान, तो न्यायिक वैशेषिक जो समवाय की चर्चा करते हैं वो खंडित हो जाती है, क्योंकि उस प्रकार का विषय युक्ति संगत लोक व्यवहार में भी नज़र नहीं आता है, फिर कैसे संभव होगा? फिर हमारे आचार्य बता रहे हैं कि क्यों तुम्हारा समवाय संबंध घटित नहीं होता है। देखो, तुमने समवाय को द्रव्य तो माना ही नहीं है, द्रव्य नहीं माना है उन्होंने, तो उसको एक अमूर्त, मतलब अमूर्त भी तो गुण है, मूर्त अमूर्त गुण बताया, अमूर्त है। अब गुण के साथ तो गुण का संबंध होगा नहीं, द्रव्य के साथ संबंध होता है। जैसे हम जीव द्रव्य हैं, तो जीव द्रव्य की पहचान जिन गुणों के द्वारा होती है, तो चेतना के तो गुणों के द्वारा हुई। समवाय माने अविनाभाव संबंध। अब ये तो बिल्कुल अलग मान रहा है, ये लिख रहे हैं, देखो यहाँ से देखो आप, 3 प्रकार का है ना। पहला संयोग संबंध इसलिए नहीं बन सकता, यहाँ से देखिए, संबंध 3 प्रकार का होता है, पेज नंबर 40 में ही सबसे लास्ट लाइन। संबंध 3 प्रकार का होता है। संयोग संबंध पहला संयोग संबंध है, दूसरा समवाय संबंध, तीसरा विशेष विशेषण संबंध। तो पहला संयोग भी आपका जो जैन मत को छोड़कर न्यायिक वैशेषिक आदि किसी में नहीं बनता है। क्यों? समवाय को तुमने वृत्तिमान तो माना ही नहीं, अवृत्ति नित्य मान लिया ना, कुटस्थ नित्य माना उसको। अब वो अद्रव्य है, द्रव्य है ही नहीं, किसके साथ जोड़ेगा? किसके साथ जोड़ेगा? समवाय स्वयं एक अलग बैठा हुआ है, और द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है, और द्रव्य के साथ संयोग संबंध तब बनेगा जब उसको तुम नित्य न मानो। जो नित्य है उसमें तो कोई परिणाम होगा ही नहीं, इसलिए वो खंडित हो जाता है। वैशेषिक मत में संयोग को भी गुण माना गया है और उसको द्रव्याश्रित बताया गया है। अब संयोग संबंध हमारे यहाँ तो अविनाभाव संबंध है, संयोग संबंध नहीं होता गुण गुणी का, व्यापक भाव होता है। संयोग संबंध किसका? कर्मजन्य का, कर्माण वर्णा है, हमारे साथ एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हो गए, ये हुआ, वो भी दूध पानी की तरह हो गया। और संयोग संबंध हमने इस पुस्तक को टेबल पर रख दिया, ये संयोग आधार आधे संयोग संबंध हुआ। ये कोई भी संयोग संबंध आपके समवाय के साथ नहीं बैठेगा। और आचार्य फिर बता रहे हैं समवाय संबंध भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा समवाय जो अलग है उसका स्वरूप तो तुमने बताया ही नहीं। उस समवाय को भी सक्रिय होने के लिए किसी दूसरे समवाय की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उस दूसरे समवाय को भी सक्रिय होने के लिए तीसरे समवाय की आवश्यकता पड़ेगी, अनवस्था दोष आ जाएगा, इसलिए वो भी घटित नहीं हो सकता। तीसरा विशेष विशेषण भाव। अरे विशेष विशेषण भाव तो गुण और गुणी में होता है, और समवाय संबंध तुम बिल्कुल अलग मान रहे हो। गुण और गुणी में अविनाभाव संबंध को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर गुणी अर्थात जीव है तो जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान रहेगा ही रहेगा। ज्ञान रहित जीव द्रव्य को स्वीकार कर रहे हो तो गलत हो गया ना। ऐसा कोई जीव द्रव्य है ही नहीं, और कोई अलग से समवाय की तुम सिद्धि कर ही नहीं पा रहे हो, उसका स्वरूप बता ही नहीं पा रहे हो। कह दिया ऐसे मन से एक है, नित्य है, अमूर्त है, उसका स्वरूप तो सिद्ध करो।
और वो समवाय क्या है? नित्य है। जो नित्य है तो अपने आप तो पंगु है, काम करेगा नहीं। किसी दूसरे समवाय की आवश्यकता पड़ेगी, फिर तीसरे समवाय की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष विशेषण भाव ही नहीं बन सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का विशेषण नहीं बनता। हम एक अलग जीव द्रव्य हैं, आप एक अलग जीव द्रव्य है। हम और आप में विशेष विशेषण भाव बनेगा क्या? दो भिन्न द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अलग अलग हैं। धर्म द्रव्य का विशेषण अधर्म द्रव्य के साथ जोड़ सकते क्या? दो भिन्न द्रव्य बिल्कुल भिन्न है ना। वो विशेष विशेषण भाव तो गुण और गुणी में बनेगा, जिनमें आयुषित संबंध है, अविनाभाव संबंध है। और भी विशेष विशेषण यदि, जैसे कि परीक्षा में आदि बताया है दंड दंडी का उदाहरण से, तो वो भी संबंध हुआ ना। संबंध अलग तो जब डंडा अलग रखा है, व्यक्ति अलग खड़ा, उसको दंडी नहीं कहेंगे। जब वो दंड हाथ में लिए तब उसको दंडी कहेंगे। तो आपके यहाँ किसी प्रकार से विशेष विशेषण भाव नहीं बन सकता है। फिर ये उदाहरण दिया, सह्याचल पर्वत अलग है, विंध्याचल पर्वत अलग है, और सह्याचल को विंध्याचल का विशेष विशेषण घटित करो तो बनेगा क्या? एक कहाँ बिल्कुल अलग अलग दोनों पर्वत हैं। तो मूर्खता हो जाएगी, ये तो बन नहीं सकता। अब अपन मूल श्लोक पर आ जाएंगे, क्योंकि इसको इतना ही हमने एक मिनट, इसको पहले पूरा तो कर लें। अरे यहाँ पर नहीं निकालनी परेशानी। समंत तो पेज नंबर 6 वाले संसर्ग हानि आवृत्ति मत्वा समवाय वृत्ति। समवाय संबंध आवृत्ति का मतलब उसमें वर्तन नहीं हो सकता, परिणमन नहीं होता। आपने नित्य माना है, और जब परिणमन ही नहीं तो संसर्ग भी नहीं होगा। अब संसर्ग ही नहीं है तो समस्त पदार्थ की हानि हो जाएगी। सकल अर्थ हानि, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सर्वथा नित्य हो, सर्वथा अनित्य हो, सर्वथा एक हो, सर्वथा अनेक हो। ऐसा बनता ही नहीं है। भेदाभेदात्मक, सर्वथा भेद सर्वथा अभेद किसी पदार्थ में बनता ही नहीं है। सर्वथा मानोगे तो कैसे बनेगा? संसर्ग की हानि है। वस्तु स्वरूपता भेदाभेदात्मक है, स्वरूपता एकानेकात्मक है। गुण और गुणी का समवाय संबंध है। गुण अलग पड़ा हो, गुणी अलग, ऐसा नहीं है। अगर आपने समवाय को कूटस्थ नित्य माना है, जब नित्य है तो उसमें वृत्ति नहीं होगी, परिणमन नहीं होगा, और परिणमन ही नहीं तो संसर्ग भी नहीं होगा। जब संसर्ग नहीं होगा तो पदार्थ का स्वरूप भी नहीं बनता है। सकल अर्थ हानि, सभी पदार्थ की हानि हो जाएगी, अर्थात किसी पदार्थ की सिद्धि लोक व्यवहार में भी नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती। समवाय को एक मान रहे हो, कोई अन्य कार्य में दत्त है, कोई दूसरे कार्य में, हर व्यक्ति अलग अलग कार्य में दत्तचित है। समवाय किसके साथ किसको जोड़ेगा? ये है ना, संख्या एक मान रहे हो समवाय की, तो दूसरे समवाय की आवश्यकता पड़ती, तीसरे समवाय की आवश्यकता पड़ती। ये बताओ क्या छूट गया? यहाँ 7 नंबर का ही तो अर्थ पढ़ रही हूँ मैं। 7 का नहीं पढ़ा क्या? अच्छा 6 का पढ़ रही हूँ मैं। ये क्या होता है ना, इधर उधर हो जा रहा। हम पढ़ तो लिए थे, 4 नंबर श्लोक का हो गया था। कौन सा श्लोक आप बोल रहे हो? दया दम त्याग बोल दिया ना मैंने। पेज नंबर 31 का छूट गया था। अच्छा, आपने पहले इसको समझ लिया क्या? दया दम त्याग समाधि निष्ठा हो गया था। इसके बाद मैंने 7 नंबर श्लोक चालू किया था। 7 नंबर श्लोक का अर्थ कर दिया। क्या किया हमने? अभेद भेदात्मक अर्थ तत्वम। पदार्थ तत्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ है ना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष। अर्थ माने पदार्थ। अब किसी पदार्थ की चर्चा करो, हर एक पदार्थ भेदाभेदात्मक, पर्यायार्थिक न से भेद रूप, द्रव्यार्थिक न से अभेद रूप है। सर्वथा द्रव्यार्थिक न को मान लो, सर्वथा पर्यायार्थिक न को मान लो तो गलत हो जाएगा ना। वस्तु भेदाभेदात्मक है। इसी प्रकार सारे तत्व की व्यवस्था बनेगी। जीव तत्व को भी भेदाभेदात्मक एकानेक गुण और गुणी का इस प्रकार संबंध मानना ही पड़ेगा, जैसा जैन शासन बताया। अगर नहीं मानोगे तो आश्रव बंध संवर निजरा किसी की भी चर्चा नहीं हो पाएगी। पर्यायार्थिक ने को लेना ही पड़ेगा। कर्म बंध कर रहा है तो जीव को अशुद्ध कहते हैं। जब कर्म बंध से रहित हो गया वही जीव, कोई भिन्न नहीं है। तप के द्वारा उसने शुद्धता प्राप्त कर ली,
और आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करके सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। अब भेद अभेद दोनों लग रहा है, वही जीव वही अभेद हो रहा, लेकिन पहले संसारी था, अब मुक्त कहलाता है। इस तरह तब माने आपके मत में वस्तु भेदाभेदात्मक बताई गई है। सारे तत्वों की चर्चा, पदार्थों की चर्चा अनेकांत से की गई, सादबाद से की गई है। किसी अपेक्षा से वस्तु में भेद है, किसी अपेक्षा से अभेद है। मात्र द्रव्यार्थिक नय का विषय भी पदार्थ नहीं है, मात्र पर्यार्थिक नय का विषय पदार्थ नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नय भेदाभेद मिल करके सापेक्ष है ना, दोनों नय सापेक्ष हैं और भेदाभेदात्मक वस्तु की चर्चा करते हैं। वस्तु स्वरूपतः भेदाभेदात्मक है। स्वतंत्रता क्या लिखा, स्वतंत्रान्य, स्वतंत्र फिर अन्य तरत, स्वतंत्र प्लस अन्य तरत। स्वतंत्र किसको कहेंगे, अब बिल्कुल जो अपने मात्र द्रव्य, मात्र पर्याय, मात्र गुण, मात्र गुणी, मात्र एक, मात्र अनेक, मैंने एक को स्वीकार करा, किसी एक को। हम तो बताएं भेदाभेदात्मक, एकानेकात्मक, वो करा नहीं अन्य मत वाले। अरे जो नित्य होगा अनित्य कैसे हो जाएगा, जो एक होगा अनेक कैसे हो जाएगा, ऐसे चर्चा करते हैं वो। और कहते हैं कि नहीं, वस्तु को यदि आप नित्य मान रहे हो, वो सर्वथा नित्य मानो, अनित्य मान रहे हो सर्वथा अनित्य मानो। कौन कहते हैं, अन्य तरत, अन्य मत वाले। अन्य तरत माने जैन मत को छोड़कर अन्य मत वाले वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं। स्वकी अपनी अपनी मान्यता, कोई तो सर्वथा नित्य मान रहा है, कोई अनित्य मान रहा है, कोई एक ही मान रहा है, ब्रह्माद्वैतवादी ज्ञानाद्वैतवादी एक मान रहे हैं, कोई अनेक मानते हैं। तो इनका सारा कथन ख पुष्पम, जैसे आकाश में आकाश से गुलाब का फूल तोड़ के लाओगे क्या, आकाश, हम ये लोकाकाश की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने जमीन में तो वृक्ष लगेगा, उसको सिंचाई करेंगे, बीजारोपण करेंगे, उसे पेड़ में फूल लगता है, पर आकाश से पुष्प तोड़ के लाओ, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एकांतवादियों का सारा कथन उतना ही मिथ्या है, उतना ही गलत है जैसे कि आकाश पुष्प की चर्चा की जाए। आकाश में पुष्प खिले हैं, बच्चों जाओ तोड़ कर ले आओ, ये कथन जितना गलत है उसी प्रकार गलत हो जाएगा जो स्वतंत्र अर्थात एकांतवादी हैं। ऐसे सारे अन्य मतावलंबी का कथन आकाश पुष्प के समान हो जाता है। नीचे के लाइन तो बताया था ना मैंने, आवृत्ति मत्वा समवाय वृत्ति, समवाय संबंध को कुटस्थ नित्य मान रहे वो। अब नित्य है तो उसमें वृत्ति अर्थात परिणमन नहीं होगा, जब परिणमन नहीं होगा तो संसर्ग नहीं होगा, और संसर्ग नहीं है तो पदार्थ के स्वरूप की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी, गुण और गुणी की चर्चा ही नहीं हो पाएगी। वस्तु भेदाभेदात्मक है, गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता, उसमें अविनाभाव संबंध है, और आप कह रहे बिल्कुल अलग है, गुण और गुणी में अविनाभाव संबंध नहीं बनता है। चर्चा इसी करी थी, लेकिन इसका जो है ना, इन्होंने अन्य मत का इतना लंबा खंडन किया है, वो आपके समझ की बात इसलिए मैंने इधर पन्ना पलटा। चर्चा उसी की है जो हमने 40 नंबर पृष्ठ पर बताया ना आपको, वो 40 नंबर पृष्ठ पर चर्चा करी है। ये 7 नंबर सूत्र की चर्चा, 8 नंबर की नहीं है। बहुत लंबी चर्चा कर दी ना इन्होंने। अब आपने तो अन्य ग्रंथ पढ़ा ही नहीं है ना, तो ये समझ में भी नहीं आएगा। राजवार्तिक श्लोक वार्तिक में 6 मतों की चर्चा है। अब 6 मत का खंडन और स्वमत आचार्य कर या मंडन, मैंने जिन मत का मंडन और अन्य मत का खंडन, ये सारे पृष्ठों में किया। उसको शॉर्टकट हमने एक उदाहरण दे करके, न्यायिक वैशेषी का उदाहरण देकर बता दी। और आप लोग पढ़ते ही ऐसे तो न्याय दीपिका वगैरह में सब में पढ़ा है भाई, बौद्ध मत क्षणिकवादी है, उसका बनता ही नहीं है। सांख्यवाद कूटस्थ नित्य मानता है, वो बनता नहीं है। शॉर्टकट अपन परीक्षा मुख में, न्याय दीपिका में, आलापत्ति में सब पढ़ चुके हैं। इसलिए मैंने इतना लंबा आपको मन ही नहीं लगता, इसमें उलझा हुआ विषय जो दिया है ना, शॉर्टकट जो समझ में आ रहा है वही अभी देखो आप। तो 7 नंबर सूत्र की चर्चा करी मैंने, ये 8 नंबर सूत्र अब पढ़ूंगी मैं, ठीक है। भावेषु नित्येषु विकार हानिर नकारक व्यापृत कार्य युक्ति, न बंध भोगौ न च तद्विमोक्ष समंत दोषम मतमन्यत
मत मन्यदीयम। न बंधु भोगौ न चार्तमोक्षो सामंत्य दोषं मत मन्यदीयम। भावेषु नित्यम भावेषु नित्येषु। अब देखो, भाव माने पदार्थ। यदि पदार्थ को सर्वथा नित्य मान लिया जाएगा तो विकार माने विकरण अर्थात परिणमन, विकरण विक्रिया कहो परिणमन कहो, हानि परिणमन होगा ही नहीं। ये अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे। भाई बच्चा घर में मान लो आया भी तो कैसे आया, अभी बड़ा कैसे हो रहा, परिणमन हो रहा है ना। और किसी एक में ही परिणमन हो रहा है, एक भी स्वीकार करना पड़ेगा। वही जीव जो गर्भ में आया, विकसित हुआ गर्भ में 9 महीने तक, फिर जन्म हुआ, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्ध, उसी की हो रही है। तो परिणमनशीलता भी है और साथ साथ वही है ये भी चल रहा है। हाँ, तो नित्य भी है और अनित्य भी है। पर्यायार्थिकने से अनित्यता नजर आती है क्योंकि परिणमन हो रहा है, और द्रव्यार्थिकने से उसी में नित्यता नजर आती है। तो भाव पदार्थ को यदि सर्वथा नित्य मान लिया जाएगा तो उसमें विकरण अर्थात परिणमन नहीं हो पाएगा। जब परिणमन ही नहीं होगा तो कारक यह करता है। बढ़ई ने टेबल बनाया, कैसे बनाया, लकड़ी कैसे टेबल बन गई, परिणमन हुआ तब तो, कटपिट हुआ, आकार नया दिया उसको। और करता बढ़ई ने बना, ये भी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? आप परिणमन तो मानते ही नहीं हो। उसने औजार उठाया, कटपिट किया, परिणमन हो रहा है ना, उसके अंदर कुछ कार्य हो चल रहा है ना, प्रयत्न किया। अब प्रयत्नशीलता तब होगी जब आप उसमें परिणमन मानो। तो हम हाथ ऐसे रखे हैं तो ऐसे ही रह जाएगा मेरा हाथ, परिणमन नहीं, उठा भी नहीं सकते। परिणमन हुआ ना, हलन चलन, उठना बैठना सोना कार्य करना, सब में तो परिणमनशीलता स्वीकार की जा रही है। कुटस्थ नित्य में कैसे बनेगा? इस व्यक्ति ने इस चीज़ की रचना करी, इसने ये बनाया, कारक कार्य कारण भाव भी नहीं बनेगा। किसी को हम कारक नहीं कर सकते, कर्ता नहीं कर सकते। कर्ता तब को जब परिणमन हो। तो आप तो परिणमन मान ही नहीं रहे हो, कुटस्थ नित्य मान रहे हो। खाना पीना सोना बैठना व्यापार धंधा करना कुछ भी नहीं बनेगा कुटस्थ नित्य में। तो जो जैसा मूर्ति ऐसे रख दी वैसी की वैसी बनी रहती है। मूर्ति हिलती जुलती मतलब अपने आप हिलता जुलना नहीं होता, उसको वैसा हो जाएगा। फिर तो कारक व्यापृत कार्ययुक्ति, कारक का कार्य के साथ व्यापार नहीं बनेगा। क्या बता रहे हैं? कारक व्यापृत कार्ययुक्ति, कारकों के व्यापार और कार्य की योजना नहीं बन सकेगी। व्यापृत माने मैं इसमें लगा हुआ, व्यापृत माने लगा हुआ, संलग्न, इंगेज। अमुक व्यक्ति इस कार्य में इंगेज है, ये उसमें इंगेज है, उसमें कार्य लग रहा है, ये कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। विद्यार्थी पढ़ने में से लगा हुआ है, समझने में लगा है, शिक्षक पढ़ाने में लगे हैं, कारक कार्य कुछ भी नहीं बन पाएगा। कारक के साथ जो कार्य की व्यापृति माने उसका जो वर्क होता है, व्यापार होता है, कारक कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा। और व्यापार ही नहीं हुआ तो कार्य की योजना भी कैसे बनेगी? इस कार्य को करने वाला अमुक व्यक्ति है, इस कार्य को करने वाला अमुक व्यक्ति है, यह चर्चा ही नहीं बन पाएगी, हो ही नहीं पाएगा। और फिर आगे बता रहे हैं बंध भोगौ न बंध भोगौ। हाँ, बंध की चर्चा भी नहीं होगी। जब कुटस्थ नित्य है तो उसमें क्रोध मान माया लोभ आदि परिणमन ही नहीं होगा। और उदय बंध विच्युति आदि की चर्चा भी नहीं होगी। उदय में आया कर्म, ये भी नहीं बनेगा। तो संबर निजरा भी नहीं बनेगी, बंध भी नहीं बनेगा और भोग भी नहीं बनेगा। खाना पीना बन ही नहीं पाएगा। यह भोगता है। अरे मूर्ति जो स्टैचू लकड़ी की रहेगी, पत्थर को खाती है क्या? स्टैचू है ना, तो व्यक्ति भी स्टैचू की तरह हो जाएगा। परिणमन नहीं मान रहे हो ना आप? हाँ, पहले तो बनाएगा, रसोई घर भोजन तैयार किया, फिर भूख लगी तो अपने योग्य रुचि के अनुसार भोजन करता है, चबाता है, चर्वण करता है, डाइजेस्ट होता है। परिणमन ही परिणमन दिख रहा है ना। फिर कैसे बनेगा? कारक व्यापृत कार्ययुक्ति, कारकों के साथ व्यापार कार्य कारण भाव तब बनेगा जब अनेकांत मत को स्वीकार करो, वस्तु को नित्यात्मक स्वीकार करो। बंध भी तभी बनेगा जब वस्तु को तुम उसमें परिणमनशीलता भी स्वीकार करो, द्रव्यार्थिकने से नित्यता भी स्वीकार करो और पर्यार्थिकने से परिणमन भी स्वीकार करो, तब बंध की चर्चा होगी। भोग की चर्चा भी उसी प्रकार बनेगी।
आज तुम क्या भोजन करके आए हो, वो पूछते हैं। तुम भी बोल रहे तुम क्या खा कर के आओ, कोई व्यक्ति है। फिर क्या भोजन करके आए कर रहे, तो भोग सामग्री और भोक्ता दो हो गए ना, एक भोक्ता एक भोग सामग्री। हाँ, नित्य में कुछ बनेगा ही नहीं। द्रव्यार्थिक नैतिक जीव वही है, जीव का नाश नहीं हुआ। जीव नहीं होगा तो सांस कौन लेगा, खाएगा कौन, जिएगा। वही तो बात है, मानना तो पड़ेगा ना। और मोक्ष भी नहीं बनेगा। तप किया, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करी, व्रतों को धारण किया, सील के 18,000 भेदों की वहाँ तक पहुँचा, तब 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करके मोक्ष हुआ। मोक्ष तो परिणमन हुआ ना, तब तो मोक्ष की चर्चा कर रहे हो। अगर जीव में परिणमन ही नहीं है, परिणमनशीलता के अभाव में ना बंध, ना संवर, ना निर्जरा, ना मोक्ष, कुछ भी नहीं बनता है, कुछ नहीं। अब बता रहे अन्य दियम, इधर लिखा ना अन्य दियम, लिखा ना समंत दोषम। समंत माने हर प्रकार से दोष ही दोष माना गया, दोष ही दोष घटित होता है सारे मतों में। मतम अन्य दियम, अन्य जितने भी मत हैं समंततः दोष युक्तम, हर प्रकार से उनमें दोष ही दोष नजर आएगा। लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता, ये लोक परलोक की चर्चा, जन्म मरण की चर्चा, निर्माण कार्य की चर्चा, कुछ भी नहीं बनता। ना बौद्ध में, ना सांख्य में, ना न्यायिक वैशिष्ट, किसी भी मत में जो एकांतवादी हैं उनमें लोक व्यवहार भी घटित नहीं होता। फिर बंध मोक्ष आदि की चर्चा तो दूर रहे, बनता ही नहीं, किसी हालत में नहीं बनता। नहीं। नित्य पदार्थों में विकार की हानि होने से कारकों के व्यापार और कार्य की योजना नहीं होती है, जिससे बंध और भोग नहीं बनते और उनसे मुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए अन्यों का मत समस्त दोषों वाला है, सभी दोष उसमें एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। अब ये तो आप सब, जो टाइम भी हो गया, हम तो इसमें शॉर्टकट ही पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका श्लोक वार्तिक वगैरह पढ़ा हुआ है अब